जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि, जो कि एक आयुर्वेदा और वेलनेस ब्रांड है, उसे लेकर एक बड़ा केस चल रहा है। ये केस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फाइल किया है, ये कहते हुए कि पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट शो करके लोगों में आयुष सिस्टम को बढ़ावा देकर एलोपैथी को नीचा दिखा रहा है। सिर्फ यही नहीं, पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव ने भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें एलोपैथी का मजाक बनाया गया है, और उन सिटीजन्स का भी जो कोविड-19 सेकेंड वेव के टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस हियरिंग्स में पतंजलि को इन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को बंद करने के ऑर्डर्स दिए थे। साथ ही सेंटर को भी डायरेक्ट किया था कि ऐसी एडवर्टीजमेंट्स पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है, उस पर अपना रिप्लाई फाइल करे। पर 19 मार्च को हुई हियरिंग में ना ही पतंजलि का कोई रिप्लाई आया और ना ही सेंटर का रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड देखा गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट बेंच को काफी पिस्ड ऑफ कर दिया। और इसी गुस्से में बेंच ने पतंजलि फाउंडर और एमडी को शॉकॉस नोटिस इशू करते हुए इन पर्सन अपेयर होने के लिए कहा था। उन्होंने सेंटर को एक आखिरी अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो भी अपना रिप्लाई फाइल करे। इस स्ट्रिक्ट ऑर्डर के एक दिन बाद पतंजलि एमडी ने कोर्ट में एक अपॉलजी एफिडेविट फाइल किया था, जिसमें उन्होंने इस लैप्स के रीजन स्टेट करने के साथ साथ आईएमए द्वारा फाइल की गई पिटीशंस को डिफेंड करते हुए अपना स्टैंड बताया था। अब ये तो बात थी अब तक के केस की कहानी की। अब बात करते हैं कि 2 अप्रैल को इस केस में क्या क्या देखने को मिला। तो जो सबसे हैरान करने वाली पिक्चर हियरिंग में सामने आई वो ये थी कि पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव और एमडी आचार्य बालाकृष्ण दोनों कोर्ट के सामने इन पर्सन मौजूद थे। इन दोनों को देखते ही बेंच ने दोनों पर अपने सवालों और रिमार्क से बमबारी शुरू कर दी। उनके द्वारा फाइल किए गए अपॉलजी एफिडेविट पर भी कोर्ट काफी भड़की हुई नजर आई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में बेंच ऑफ जस्टिसेस हिमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने पतंजलि द्वारा दिए स्टेटमेंट्स कि उनकी मीडिया विंग को कोर्ट द्वारा पास्ड ऑर्डर कि कंपनी को मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हॉल्ट करनी है, इसके बारे में पता नहीं था। इस पे बेंच ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। आपको याद होगा कि ये स्टेटमेंट पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने अपॉलजी एफिडेविट में सबमिट किया था। इसी पर बोलते हुए जस्टिस कोहली ने कहा, इफ दिस इज इनडिफेंसिबल देन योर अपॉलजी विल नॉट वर्क। This is a gross violation of the undertaking given to the top court. You have to ensure that your undertaking, which is a solemn, should have been adhered to. You can say that we do not wish to accept that the media department does not know about what is happening in this court and it is an island. This is more of a lip service. You violated the solemn undertaking with impunity. You are not willing to accept this and this is perfunctory. What is the reason to accept your apology? बेंच इस बात से इतना गुस्सा थी कि फटकारते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने भी जस्टिस कोहली की बातों में ऐड किया और कहा, दिस इज ऑल हम्बग. यू से इफ द कोर्ट फील्स एक्सेट्रा. वी कैन नॉट लुक इनटू योर हार्ट. This is not how contempt cases are dealt with. In some matters, some cases have to be taken to their logical end. There cannot be so much magnanimity. जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, बेंच ने देखा कि पतंजलि ने कोर्ट को झूठ बोला है और परजुरी के लिए गिल्टी है। जस्टिस कोहली ने कहा कि आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो बाद में ऐड किए गए। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ पर्जरी. वी आर नॉट क्लोजिंग द डोर्स ऑन यू, बट वी आर टेलिंग ऑल दिस वी हैव नोटेड. इस डांट फटकार से भरी हियरिंग के बाद कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी अपॉलजी को फाइल कर सके इंस्टेड ऑफ लिप सर्विस। बेंच ने मैटर को अगली हियरिंग के लिए 10 अप्रैल के लिए फिक्स किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे कोर्ट ने बाबा रामदेव, पतंजलि और सेंटर तीनों को खूब डांटते हुए पब्लिक को ऐसे गुमराह करने पर अपने सीरियस कंसर्न शो किए हैं। इस हीटेड सेशन के बाद देखना ये होगा कि अगली हियरिंग में बाबा रामदेव क्या अपॉलजी एफिडेविट फाइल करते हैं और कोर्ट इस केस में क्या डिसीजन लेती है। तब तक के लिए कमेंट योर व्यूज ऑन दिस हियरिंग एंड कीप फॉलोइंग